नमस्कार दोस्तों। अ, चाची जी को भी प्रणाम, राम कुमार को भी प्रणाम, सबको नमस्कार प्रणाम। आज का सेशन खास करके प्रोफेशनल के लिए और स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांडिंग और जो हमारा कल्चर है, भारतीय कल्चर, उसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी मुंह से अपनी बड़ाई करे तो उसको हम खराब मानते हैं और इसलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन भारतीय कल्चर में नहीं है। अब चूंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं है इसलिए, और इसका उदाहरण आज भी आप देखते हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है, कुछ भी होता है, तो स्पीकर को दूसरे लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, वो व्यक्ति खुद आकर के अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता है। लेकिन प्रोफेशनल कैरियर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और पहला क्वेश्चन होता है किसी भी इंटरव्यू में, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो जो इफेक्टिवली सेल्फ इंट्रोडक्शन ही है। अब चूंकि प्रोफेशनल कैरियर वेस्टर्न वर्ल्ड डिसाइड किया है, इसलिए हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन करना पड़ता है और हम करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे छूट जाएंगे। और इसको हमने कॉपी भी किया है, भारत में कॉपी भी हुआ है। तो ले दे करके ब्रांडिंग है क्या, तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन सोचा था, लेकिन अभी तो कोई बोलने जवाब देने वाला है नहीं। फिर भी हम क्वेश्चन तो पूछेंगे। अगर हमें टूथपेस्ट लेना है तो हम कौन सा टूथपेस्ट खरीदते हैं? चलिए, आप लोग तो म्यूट पे है तो मेरे को ही बोलना पड़ेगा। तो हमारा ब्रांड है कॉलगेट, या जो भी ब्रांड होता है वो हम खरीदते हैं। तो ब्रांड कैसे बना? तो ब्रांड मार्केटिंग से बनता है, एडवर्टीजमेंट से बनता है। या हम अपना गांव के 50 लोग जुटे हुए हैं, उसमें 2 टीम बनाना है और हमको कैप्टन बना दिया गया और फुटबॉल का गेम है, तो हम अपना टीम कैसे सिलेक्ट करते हैं? जो भी हमारे नज़र में अच्छा फुटबॉल प्लेयर है उसको हम अपनी तरफ लेना चाहेंगे। या आज के इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में हम इलेक्शन में हम कैसे अपने कैंडिडेट निर्धारित करते हैं? तो कैंडिडेट निर्धारित करने का भी तरीका वही है कि जो कैंडिडेट जीतने वाला है उसको हम देते हैं। तो ले दे करके हम देखते हैं कि व्यक्ति का या सामान का एक इमेज है, तो वो इमेज के आधार पे हम उसके बारे में कम जानते हुए भी उस चीज को हम दूसरे के तुलना में ज्यादा फेवर करते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनाया जाए, ये मेन टॉपिक है और उसका फायदा क्या होता है। और उसके बाद आज के दिन में ज्यादा फोकस रहेगा लिंक्डइन को हम कैसे यूज करें, और गौरव तो है नहीं तो लिंक्डइन को कैसे यूज करें किसको बताएंगे। खैर, तो ब्रांडिंग वैसा चीज है जिससे कि हम उस चीज के बारे में अपने आप जानते हैं। जैसे कोई सामान हो या कोई बिजनेस है, उसका रुतबा, जैसे इंडिया में कहा जाता है टाटा, तो टाटा के आते साथ हमारे दिमाग में आता है रिलायबिलिटी उसके प्रोडक्ट का है, क्वालिटी है, और जनरली टाटा ऑनेस्ट कंपनी है। तो वो एक ब्रांड है उसका। सचिन तेंदुलकर, वो क्रिकेट खेलेगा और अच्छा बैट्समैन है। उसी तरह हम अपने जीवन में अगर हमको नौकरी के लिए हम अप्लाई करते हैं तो एक रिज्यूमे है, रिज्यूमे से लोग हमारे जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमें हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल से, हमारे रेफरल से लोग हमें पहचानते हैं और उसके कारण हमें जॉब मिलती है या जॉब मिलने में आसानी होती है। तो ब्रांडिंग का एडवांटेज क्या होता है कि आप अगर मार्केट सैचुरेटेड है तो उसमें यू स्टैंड आउट। अगर आपकी जो विश्वसनीयता है वो आपकी बढ़ती है ब्रांडिंग के कारण।
एक ब्रांड अगर है तो आप उसके लिए, अगर आपका ब्रांड वैल्यू है, देन यू कैन चार्ज मोर फॉर योर सर्विसेज। आपकी आपका प्रोडक्ट हो या आपका सर्विस हो, उसके उसका सही मूल्य या ज़्यादा मूल्य आप चार्ज कर सकते हैं। जैसे एप्पल आईफोन है, उसका ब्रांड है, वो नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन से ज़्यादा चार्ज करता है और हम विलिंगली उसको पे करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अच्छा ब्रांड है। कस्टमर का लॉयल्टी बढ़ता है ब्रांडिंग से, और व्यक्तिगत केस में ब्रांडिंग अगर हम करते हैं तो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा। ब्रांडिंग का मतलब ये भी होता है कि ये कंसिस्टेंट होता है। इसके लिए जो कंपनी ब्रांड करती है अपने प्रोडक्ट का, वो काफ़ी क्वालिटी कंट्रोल करता है। तो व्यक्तिगत लेवल पे हम जहाँ भी नौकरी करें, वहाँ अगर हम रिजल्ट डिलीवर करते हैं तो हमारी ब्रांड बनती है। बहुत सारे सीईओ हैं जो इसलिए हायर किए जाते हैं कि वो टर्न अराउंड कर सकते हैं अपनी कंपनी का। तो कंपनी फेल हो रहा है तो चलो इस बंदे को पकड़ो, ये कंपनी को टर्न अराउंड करेगा। इस तरह करके ब्रांडिंग के और बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आप देख सकते हैं। अब ब्रांडिंग हम लिंक्डइन पे जाएं उससे पहले दो शब्द है जो प्रोफेशनल करियर में काफ़ी यूज होता है और उसको हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं। एक शब्द है मेंटर और दूसरा है स्पॉन्सर। हर एक कॉरपोरेट, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी नहीं, बड़ी कंपनी में मेंटर मेंटी का एचआर रिलेशनशिप बनाता है और प्रमोट करता है उस कंसेप्ट को, और उसको कहता है कि अगर आप मेंटर बनना चाहते हैं तो आप ये अपने को यहाँ पे ऑफर कीजिए, वेबसाइट है, फलना चिलना है, आप किस चीज़ में मेंटर करना चाहते हैं लोगों को, और जिसको उस मेंटर की ज़रूरत है वो उसका साइन अप करे और फिर उसका मेंटर मेंटी रिलेशनशिप होता है। जनरली होता क्या है कि जो सीनियर लोग हैं उनको अच्छे एम्प्लॉय चाहिए अपने डिपार्टमेंट में, अपने टीम में, इसलिए वो मेंटर बनने की कोशिश करते हैं ताकि जो मेंटी हो उसको वो भी जज करें और मेंटी भी उसको जज करे, उस व्यक्ति को एज वेल एज उस डिपार्टमेंट को, उस टीम को। तो ये विन विन सिचुएशन है, दोनों में रिलेशनशिप होता है। मेंटर फॉर्मली एचआर असाइन कर सकता है और उसका रिकॉर्ड रहता है, और उसके लिए जो एनुअल रिव्यू होता है उसमें उसको अकाउंट किया जाता है कि इस व्यक्ति ने 3 व्यक्ति को मेंटर किया और वो तीनों व्यक्ति हमारे कंपनी में ज़्यादा दिन टिके, ज़्यादा दिन रहे। उसी तरह मेंटी भी उनसे सीख सकता है और मेंटर को रेफरल के रूप में यूज कर सकता है फ्यूचर में। दूसरा वर्ड है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कि जो स्पॉन्सरर है वो जिसको स्पॉन्सर कर रहा उसके हित का ख्याल रखता है। कहीं भी कंपनी में कोई मीटिंग हो रही है, वहाँ एक नया पोजीशन क्रिएट हुआ, तो स्पॉन्सर कह सकता है कि इस बंदे के साथ मैंने काम किया है, आई रिकमेंड हिम टू द हायरिंग मैनेजर, और इससे जो स्पॉन्सर होता है वो उसको फायदा होता है। तो स्पॉन्सर कैसे ढूंढा जाए? स्पॉन्सर से प्रमोशन ज़्यादा मिलता है बनिस्पत की मेंटर से। मेंटर मेंटी रिलेशनशिप एचआर बेस्ड है, कॉरपोरेट के कानून के अंदर आता है। स्पॉन्सर का जो रिलेशनशिप है वो एचआर बेस्ड नहीं है, वो पर्सनली बनाना पड़ता है। तो उसके बनाने के तरीके एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में क्या क्या हो सकते हैं? कॉरपोरेट वर्ल्ड में स्पॉन्सर बनाने का सबसे अच्छा तरीका तो है कि उसका जान पहचान किसी तरह हो। अब जान पहचान बढ़ाने का तरीका, प्रोफेशनल में बात कर रहा हूँ, केवल सोशल नहीं, लेकिन सोशल इवेंट ऑर्गेनाइज करना एक तरीका है जिससे स्पॉन्सर ढूंढा जा सकता है। उसके बाद एक और तरीका है जिसको बोलते हैं स्ट्रेच असाइनमेंट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो आपका रोल ए है, आप जिस टीम में काम करना चाहते हैं,
जिस व्यक्ति के साथ काम करना चाहते हैं उसके सीनियर मैनेजर को रीच आउट कीजिए और आप उससे कह सकते हैं कि मैं 20% आपके डिपार्टमेंट में काम करना चाहूँगा ओवर एंड एबव योर ड्यूटी। और वो अगर आपके लिए पोजीशन क्रिएट करता है व्हिच इज नॉट एचआर स्पॉन्सर्ड पोजीशन, व्हिच इज काइंड ऑफ फ्री सर्विस बाय यू टू दैट टीम, और उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, फिर जब उस टीम में कोई वैकेंसी निकलेगी देन यू हैव ए चांस कि आप उसमें हायर हो सकते हैं। और इंडियन कंटेक्स्ट में तो सबसे ज़्यादा है कि आप संबंध बनाइए, किसी भी तरह का हो, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई फैमिली इवेंट हो, कोई फैमिली कनेक्शन हो, वो सब स्पॉन्सरशिप होता है। अब इसको हमको करना कैसे है, हाउ टू, अतुल आए हो? नहीं, अतुल तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जहां तक मैं समझा हूं कि सबसे अच्छा तरीका है अपना ब्रांड बनाने का अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करना। चूंकि कंपटीशन इतना अधिक है और हमारी मानसिकता, हमारी मतलब इंडियन की मानसिकता है कि हम अच्छा करेंगे फल तो भगवान देंगे ही। हालांकि वो स्टेटमेंट सही है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण आपको वो फल मिलने में देर होता है। इसलिए आपको अपने आप को एक्सपोज करना होता है। और ज़माना इंटरनेट का है, डिजिटल है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इंटरनेट प्रेजेंस कितना अधिक और कितना सक्षम है, उसके आधार पे लोग आपको जज करते हैं। और अभी और प्रोफेशनल आए हुए हैं, और गौरव था वो भी निकल गया। मैं उसका लगता है फ़ोन का प्रॉब्लम है, तो मैं क्या बात करूँगा, किसके लिए बात कर रहा हूँ मेरे को पता नहीं है, लेकिन फिर भी तो सबसे है कि भाई हम अपना मेहनत, अपना लगन, जो भी हमारी काबिलियत है वो बेस्ट करें और उसको एक्सपोज भी करें। तो जैसे कोई टीम में बैठे हुए हैं तो चुपचाप हम ना बैठे रहें कि लेट माय वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, वो नहीं होता है। आपका काम बोलता जरूर है, लेकिन उसको आपको सहारा देना पड़ता है बोलने के लिए। तो आप अपने मैनेजर के थ्रू या अपने कलीग के थ्रू या खुद प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो एक तो हो गया ये इन पर्सन। दूसरा हो गया कि आप आर्टिकल लिखिए, एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिविटी में हिस्सा लीजिए। और अब हम आते हैं कि लिंक्डइन में क्या क्या बनाना चाहिए। तो ये मैं सोचता हूँ कि जब तक गौरव नहीं आए तब तक इसको बनाने का, इस टॉपिक को बोलने का कोई फायदा है? शिव कुमार जी, आप बताते रहिए, क्योंकि है क्या कि जो लोग बड़े भी हैं उनके भी बच्चे हैं, उनको भी फायदा होगा उससे। तो इस बात से अगर गौरव या दूसरे नहीं हैं जो भी आते हैं, लेकिन हम लोग भी हैं। जैसे मुझे भी बहुत कुछ पता नहीं है, मैं अमेरिका में इतने दिनों से रहता हूँ, लेकिन पुराना आदमी हूं, इसलिए मुझे पता नहीं है। तो ठीक। बहुत लोग हैं जिनको पता नहीं है, और जिनको बच्चे हैं उनको उनको वो बताएंगे। तो इसलिए प्लीज वो उसको कंटिन्यू करें, आप जो भी आप कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें शेयर करना चाहेंगे। नमस्कार। आज हम बोलिए बोलिए चौबे जी, बोलिए। हाँ बताइए ना आप। हाँ, जो आप ये काफी अच्छी चीज है अगर इस चीज को हम लोग, क्योंकि ब्रांडिंग इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट और बहुत, और लिंकिंग और ये सब करने का ये जो है एक है फॉर्मूला। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अगर जो आप ग्रुप, हम बहुत ज्यादा नहीं पार्टिसिपेट कर पाए हैं, आई एम सॉरी, बट हम आपकी जितनी बात सुने हैं हम उसी पे कन्फाइन करेंगे अबाउट द ब्रांडिंग। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग एक तरह से फैसिलिटेट करिए कुछ ग्रुप बना करके, जो लड़के चाहे जो करना चाहते हैं जो प्रोडक्ट को, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके एक ग्रुप बना करके इसको ब्रांडिंग किया जाता है। किसी इंडिविजुअल को इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ब्रांड इमेज डेवलप कर सके।
हम लोग बात तो कर रहे हैं और करना भी चाहिए, और ये बहुत जरूरी है फॉर द मार्केटिंग कि ब्रांड इमेज हो। और खास करके अगर आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो बिना ब्रांड का और बिना प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन का वो वहाँ एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल काम है। तो आप लोग जो बाहर जो हैं, आप लोग जो अमेरिका में हैं, अगर आप लोग एक ग्रुप को स्पॉन्सर करें और उसके ब्रांड को पूरा स्टडी करके उसका तब उसकी ब्रांड डेवलप ट्रेड करें, ब्रांड को डेवलप करके तब मार्केटिंग करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा और ये लार्जर सोसाइटी को हेल्प होगा। किसी इंडिविजुअल की बस की बाहर की चीज है कि वो ब्रांड इमेज, और वो भी स्टार्टअप के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, और वो भी हम लोगों के यहाँ लड़कियों को और मुश्किल है कि उनका आउटलुक उस लेवल पे अभी गया नहीं है। उसको आउटलुक को उस लेवल पे ले जाने के लिए उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉल बैक्स एंड क्या उनको करना है। ये हम लोगों को एजुकेट करना होगा। बशीष जी, जी वो तो अच्छी बात है। मैं एक एक चीज बताना चाहता हूं कि आपने बड़ा अच्छा कहा कि उनको मालूम होना चाहिए। वही चीज शिव कुमार जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मालूम होना चाहिए। तो आप बताएंगे क्या कि क्या लड़कों को मालूम होना चाहिए, लड़कियों को, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल बच्चों के लिए है, ताकि उनको बताया जा सके कि ये क्या चीज है। बहुत लोगों को तो ब्रांडिंग का पता भी नहीं है, बहुत लोगों को लिंक्डइन का पता भी नहीं है। तो शिव कुमार जी ये कोशिश कर रहे हैं बताने की बेसिक्स। जो टीम की बात आप कर रहे हैं, वो टीम होनी चाहिए, वो सही बात है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत कम बच्चे आते हैं, क्योंकि कई समस्याएं हैं उसके पीछे, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन उद्देश्य ये है कि एक इंडिविजुअल लड़के को या लड़की को किस तरीके से ये बताया जाए कि ये क्या चीज है और उसका क्या फायदा है। जब मार्केट में आप अपने को सेल करने जाइए तो उसका क्या फायदा होगा और कैसे कीजिएगा, वो बेसिक चीज शिव कुमार जी बता रहे हैं। तो अगर आप ये बता सकें कि अगर हम मान लीजिए कि आपके स्टूडेंट हैं, तो अगर आप हमें ये बताएं कि ब्रांडिंग क्या है, कैसे उसको किया जाता है। जो आपने कहा कि टीम या कलेक्टिवली करो, तो आप बताएं मुझे कि भाई कैसे वो कलेक्शन करें और किस तरीके से उस कलेक्शन में, उस टीम में अपनी बात रखें। ये सब चीज अगर आप बता सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। वो उद्देश्य है। ये तो सबको पता है कि वैसे करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए वो शिव कुमार जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिसाइजली आप जो शिव कुमार जी बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के दिन में। आज के दिन में ये बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसके बिना पर्टिकुलरली मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग होना बहुत मुश्किल है, राइट। इसलिए जो शिव कुमार जी बता रहे हैं, आई एम 100% एग्री विथ हिज व्यू कि जो भी मीडिया अवेलेबल है, इसमें ये दोनों मीडिया अवेलेबल है, ठीक है। और ये लड़कों को मालूम होना चाहिए। एक तो पहली चीज होगी। दूसरी चीज, ये लड़कों को पहला हमारा मेरा एक सजेशन ऐसा है कि जो लड़के जो प्रोडक्ट बहुत पहले अपना प्रोडक्ट को अपनी बात करें, क्योंकि जनरली हम लोगों के यहाँ के लड़के पहले जो अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना चाहते हैं, किस लेवल पे मार्केटिंग करना चाहते हैं, क्या उनके पास बैकग्राउंड क्या है उसका मार्केटिंग करने का, ये इंट्रोस्पेक्शन हर एक लड़के को करना होगा फर्स्ट स्टेज में। कि leveling the placement of the product is very important and has to be done at the first instance of the entrepreneur, that is the guy, the boy who is starting the business. पहला हमारा फंडामेंटल वो है। बशीष जी एक बात जो जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ स्थिति में तो आप सही बोले कि प्रोडक्ट हो सकता है कि एंटरप्रेन्योर हैं हम, मान लीजिए कि हम खेती कर रहे हैं या हम कोई दुकान खोलने जा रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे इस ऑडियंस में ऐसे हैं जो कि नौकरी के लिए कर रहे हैं, तो उसमें भी ब्रांडिंग बहुत जरूरी है।
तो वो इंट्रोस्पेक्शन जिसकी बात आप कर रहे हैं वो कैसे करें, उसको किस तरीके से अपना रेज्यूमे लिखें, अपना सीवी लिखें, वो भी एक मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा है, बल्कि क्योंकि ज्यादा बच्चे यही चाह रहे हैं। तो आप जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हम हैं, हम स्टूडेंट, हम प्रोडक्ट हैं, हम कैसे अपने को बेचें, हम अपने को कैसे मार्केट करें, वो शिव कुमार जी का उद्देश्य है। The human resources. I have to marketing myself. राइट। एक सेकंड मिसेस जी, अगर आप पॉइंट बाय बताएं ताकि ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो फ्यूचर में भी कोई अगर स्टूडेंट इसको देखे तो वो बेनिफिट उठा सके। तो मेन फोकस अभी है व्यक्तिगत मार्केटिंग, प्रोफेशनल व्यक्तिगत मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट या कंपनी या एंटरप्रेन्योरशिप, वो अभी हम स्कोप में नहीं रखे हैं। हो सकता है ये व्यक्तिगत करने के बाद आज ही हम उसको स्कोप में रखें और बात कर सकें, लेकिन अभी मेन उद्देश्य है प्रोफेशनल व्यक्तिगत ब्रांडिंग। आप बताइए, मैं म्यूट रहता हूं। शिव कुमार जी, ऐसा है कि पर्सनल ब्रांडिंग हम अगर लाइटर वेन में लें किसी लड़के को और लड़के उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो एक जेंडर सेल होता है पहला, इनिशियल सेल। किसी टीनेजर और इवन ग्रोन अप, they try to attract each other, girls and boys. The first they sell themselves at that place to impress the opposite sex or to whom they want to love. This is a fundamental of human being, जिसमें सबसे पहला होता है कि they try to present their best. They come out with the best cloth available when they have the first date, or they think that I'll see her or see him, or they try to find out the place where they can have interaction, they interact, they meet each other. So this is a very natural phenomena to get it attracted by a person or by anybody to whom they wanted to be to have a relationship. That's a very, very fundamental. Basis ji, sorry to interrupt you. And if you now further graduate it, if you want to sell your professionally or you wanted to sell yourself for a job to your organization, it's all depending upon the wisdom of the person, where he places himself, right from the peon to the chief executive of the organization. I'll share one incident I had with the person when I was interviewed a guy, he was accountant in my organization. My director, he was an ex-Bata personal officer, manager. I'll share the instance. When we are talking to that guy, my co-director, he asked the question, क्या तुम झाड़ू लगा सकते हो? लड़का बिगड़ गया। क्या कहते हैं? हम झाड़ू लगाने आए हैं, हम झाड़ू लगाएंगे, हम ब्राह्मण हैं, मैं झाड़ू नहीं लगा सकता। माय डायरेक्टर ही वॉज कूल। क्या कर सकते हो बाबू? हम अकाउंट जानते हैं, हम कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, हम सब हैं। While explaining this, his mental level, you can understand, he lost his balance, क्योंकि एक इंटरव्यू फेस कर रहा है और अगला कोई बोल रहा है झाड़ू लगाने के लिए, और वो तैयार, उसका कॉन्शियस तैयार नहीं है कि वो झाड़ू लगा सके। हम तो हैं अकाउंटेंट। सो दिस काइंड ऑफ स्टिग्मा
and thought process of a person does not take to the place where he deserves. Basis ji, sorry to interrupt you. I don't think that's the topic today. Topic today is personal branding and not anecdotal events. So let's continue with the topic, and we will speak about all these. पर्सनल जी देखिए ब्रांडिंग का हम इसी को आपको एलिब्रेट कर रहे थे कि अगर आदमी अपने आप को ब्रांडिंग कैसे करेगा, हम आपको ब्रांडिंग आप जब हमको जरूरत होगी, आप आर एबल टू सेल योर सेल्फ फर्स्ट ना। ब्रांडिंग तो एक जगह है, ब्रांडिंग ठीक है। अगर आप आईआईटी खड़ग आईआईटी से हैं तो आपका ब्रांड है, बट आपका तो आईआईटी ब्रांडिंग है नहीं, आप तो XYZ हैं। तो आप XYZ हैं तो यू कैन ओनली इन्फ्लुएंस बाय योर डीड, नॉट बाय द ब्रांड। You have to distinguish between your requirement and your presentation. वशिष्ठ जी एक प्रार्थना है, requirement. वशिष्ठ जी एक प्रार्थना है आपसे कि ऐसा है कि थोड़ा सा इसको बहस ना बना के इसको नहीं बहस नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात सही है, ब्रांडिंग। सवाल ये है कि ब्रांडिंग के 10 पॉइंट्स अगर कोई बता सकते आप या शिव कुमार जी, तो उससे ज्यादा फायदा होगा। जैसे आप बताएं कि ब्रांडिंग के लिए ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी है, और शिव कुमार जी ने थोड़ा सा इसके बारे में सोचा है, तो मैं चाहूंगा कि शिव कुमार जी थोड़ा बताएं पॉइंट वाइज कि ब्रांडिंग, और उसके बाद लिंक्डइन पर भी जाना है। तो यहाँ कई लोग हैं जो उस चीज को सुनना चाहते हैं। एक नई स्टूडेंट आई है, उसका भाई आया है, तो वो जानना चाहते हैं बेसिक चीज कि ब्रांडिंग है क्या और कैसे उसको। ये बात तो सही है कि ब्रांडिंग में क्या क्या इश्यूज आते हैं, और जो कहानी आपने कही वो भी सही है, लेकिन बेसिक चीज कैसे करें, क्या क्या एक एक पॉइंट्स हैं जिसके लिए कोई लड़का या लड़की तैयार करे अपने को ब्रांड करने के लिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग थोड़ा बहस छोड़ें और वो उस पर शुरू करें। तो मैं शिव कुमार जी से कहूंगा कि भाई आप जो सोच के आए हैं उसको बताइए, बाकी हम लोग म्यूट हो जाते हैं। बशीष जी, हम फिर से आपके टॉपिक पे आएंगे। जो आप बोल रहे हैं वो 100% सही है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे शरीर में ताकत है 5 किलो उठाने का और मैं अपने को प्रेजेंट करूं कि मैं तो 100 किलो उठा सकता हूं। तो वो गलत ब्रांडिंग हो जाएगा और मैं फेल हो जाऊंगा। उसके बाद मेरा फेलियर पहले पहुंचेगा कहीं भी इंस्टेड ऑफ मेरा सक्सेस। तो उसमें मैं आपके बात को काट नहीं पाऊंगा। आपका बात बिल्कुल सही है और अच्छा है। अभी हम केवल टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी जो क्षमता है, आपकी जो काबिलियत है, तो एज ए स्टूडेंट हमें तो काबिलियत अर्न करना है, एज ए प्रोफेशनल हमें अपनी काबिलियत अर्न करनी है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये डिस्कशन केवल है कि आपकी जो काबिलियत है, क्या वो काबिलियत मार्केट आपको दे, आपकी काबिलियत को पहचान रही है या नहीं। अगर आपकी काबिलियत नहीं है तो ब्रांडिंग का कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ा बड़ा लक है, जैसे अमेरिका में हम लोग बोलते हैं कि एक इंडियन जब 22 होता है तो उसको 20 का वैल्यू मिलता है, और एक गोरा बंदा जब 17-18 होता है तो उसको 22 का वैल्यू मिलता है, क्योंकि वो अपने को बेच सकता है, अपने को प्रेजेंट कर सकता है। और हम लोग अपने को प्रेजेंट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी साइकोलॉजी वो है, हमें सेल्फ प्रेज की साइकोलॉजी हमारी नहीं है, हम सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं करते हैं। आज के दिन, आज का टॉपिक जो है उसमें यही है कि हमें अपने अवेयरनेस से, जो हमारा कल्चर है उससे बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे बशीष जी बता रहे थे, ये नहीं कि हम अपने को बहुत ज़्यादा डिंग पैतरा देने लगे, तो वो नहीं चलेगा। जो हमारी काबिलियत है वो हमें एक्सपोज करना है। दूसरा फैक्टर है कि आज डिजिटल ज़माना है। आज बहुत जगह अगर आपकी काबिलियत है तो आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, जॉब आपके पास आता है। कहने का मतलब रिक्रूटर आपके पास आता है, न कि आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ये बहुत बार होता है, और वो कैसे होता है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। उसके लिए ऑनलाइन प्रोफाइल बनाते हैं, उसका एक प्रोफेशनल दृष्टिकोण से
नॉट सोशल या प्रोडक्ट ब्रांडिंग या कंपनी ब्रांडिंग। हालांकि लिंक्डइन उसके लिए भी यूज होता है। लिंक्डइन प्रोडक्ट ब्रांडिंग के लिए भी होता है, कंपनी ब्रांडिंग के लिए भी होता है, बट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ब्रांडिंग के लिए होता है। तो लिंक्डइन पे प्राइमरली 3 चीज़ें होती है, और ये मैं स्टूडेंट को टारगेट करके ज़्यादा बोल रहा हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका प्रोफाइल होता है। प्रोफाइल में क्या क्या होता है? आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, जो कि मेरा रिकमेंडेशन है मिनिमम दीजिए लिंक्डइन पे, क्योंकि प्राइवेसी का इशू है और लिंक्डइन भी हैक हो सकता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में एजुकेशन आ जाएगा, मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, मेरा नाम क्या है, रहता कहाँ हूँ, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन में आएगा। उसके बाद आता है आपका कैरियर प्रोफाइल। कैरियर प्रोफाइल में मैंने यहाँ इतना नौकरी किया, ये अचीव किया, और ये आप इंटरनेट पे लिंक्डइन पे चेक कर सकते हैं 1-2 सैंपल और फिर दीजिए। और मैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अभी 1 सेकंड के बाद बताऊंगा। तो एक हो गया आपका व्यक्तिगत पर्सनल प्रोफाइल, जितना लिख सकते हैं, खास करके जहां जहां नौकरी किए हैं उसका डेट उट तो लिखिएगा ही, रोल का नाम और आपने क्या अचीव किया अपने रोल में। उसके बाद आता है आप उस पे अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मैं अपने को क्लेम करता हूं कि मैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड आर्टिकल में लिख सकता हूं। मैं अपने को क्लेम करता हूं कि मैं बहुत अच्छा क्वालिटी कंट्रोलर हूं, तो क्वालिटी कंट्रोलर रिलेटेड मैं आर्टिकल लिख सकता हूं। वो आर्टिकल को जरूरी नहीं मैं पूरा का पूरा लिखूं। मैं 10 आर्टिकल पढ़ा, उसका सारांश लिखा, 10 आर्टिकल का लिंक दे दिया उसमें, ताकि लोग देख सकें। तीसरा एस्पेक्ट है कि मैं किस चीज को फॉलो करता हूं। तो मैं अगर क्वालिटी कंट्रोलर है, तो क्वालिटी कंट्रोलर रिलेटेड कंपनियां हैं, सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट हैं, तो उस सब को मैं फॉलो करता हूं। और चौथा चीज है मेरा नेटवर्क कितना बड़ा है। अगर और नेटवर्क कैसा है, ये नहीं कि बड़ा मतलब ये नहीं कि मैं अपने भाई भतीजे चाचा ताऊ सबको जोड़ लिया अपने नेटवर्क में, जो भी मेरे फेसबुक के फ्रेंड हैं वो सब जुट गए तो मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है। तो अब इसका सर्च कैसे होता है, और क्यों मैं बोला कि मैं बाद में बताऊंगा पर्सनल प्रोफाइल क्या लिखना है। रिक्रूटर जो है सो आपका प्रोफाइल पे अपना क्वेरी फायर किए हुए है, और उस क्वेरी पे जो भी आता है उसके पास नाम नंबर जो भी रिजल्ट आता है उसको इंडिविजुअली वो चेक करता है और फिर वो आपको रीच आउट करता है। अदरवाइज अदर वे राउंड भी होता है। आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, वो बंदा रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर आपके प्रोफाइल को चेक किया। अब होता क्या कि जॉब के टाइम में हम अपना रिज्यूमे स्पेसिफिक टू जॉब बनाते हैं, और प्रोफाइल जेनरिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जॉब का जो रिज्यूमे है उसमें मैं लिखा मेरे को 10 साल प्रोजेक्ट मैनेजर का एक्सपीरियंस है, और मेरे प्रोफाइल में 3 साल प्रोजेक्ट मैनेजर का एक्सपीरियंस है, तो ये दोनों कंट्राडिक्शन हो गया। मैं अपने जॉब रिक्वायरमेंट में लिख सकता हूं कि मैं 100 फीट से जंप कर सकता हूं, और मेरे पर्सनल प्रोफाइल में है कि मैंने जिंदगी में कभी जंप ही नहीं किया, तो वो मिसमैच हो जाएगा। तो करना क्या चाहिए कि पर्सनल प्रोफाइल बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ होना चाहिए, ताकि आपका रिज्यूमे कभी कंट्राडिक्ट ना कर पाए पर्सनल प्रोफाइल से। लेकिन पर्सनल प्रोफाइल में अचीवमेंट जरूर होना चाहिए, और आपका कंटैक्ट जो होगा वो आपका रेफरल होगा। कभी कभी उल्टा होता है। मैं एक रिक्रूटर हूं, मैं एक बड़े आदमी को जानता हूं, और मेरे को एक पोजीशन है जिसमें एक जूनियर चाहिए लेकिन काबिलियत चाहिए, तो मैं बड़े आदमी को पूछ सकता हूं कि यार इसके लिए तुम किसी को रिकमेंड करते हो। फिर जब वो बोलेगा हाँ ये 3 आदमी है या 2 आदमी है, तो उसका मैं प्रोफाइल जाके चेक करूंगा इंटरनेट पे। बिफोर आई रीच आउट टू दैट पर्सन इंडिविजुअल, मैं उसका प्रोफाइल चेक करूंगा। इसलिए जब आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हैं, देन बी केयरफुल इन सेलेक्टिंग योर कॉन्टैक्ट्स। ये नहीं कि कोई भी बंदा आपको रिक्वेस्ट भेजा एंड यू क्लिक एक्सेप्ट। अगर आप एक्सेप्ट करें तो जैसे अभी बता रहे थे वशिष्ठ जी, आप मान लीजिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं एक जो रिक्रूटर है या सेल्स पर्सन है या पॉलिटिशियन है या कुछ और काम कर रहा है जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, तो
वो आपका वेट नीचे करता है, वो आपका ब्रांडिंग वैल्यू कम करता है। तो मैंने क्या बताया लिंक्डइन प्रोफाइल पे, एक इंडिविजुअल प्रोफाइल जिसमें आपका पर्सनल डाटा और प्रोफेशनल डाटा है। दूसरा, आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं, अपने प्रोफेशन रिलेटेड आर्टिकल। तीसरा, प्रोफेशन रिलेटेड आर्टिकल या कंपनी जो उसको फॉलो कर सकते हैं। और चौथा, आप अपना कंटेक्ट सर्किल बढ़ाइए, लेकिन अपने रिलेटेड। अगर रिलेटेड नहीं है तो आपका डाइल्यूट हो जाता है। तो ये 4 चीज लिंक्डइन पे बनाया। अब ये बहुत सारे जॉब पोर्टल है, वो भी आज के दिन में कहता है कि आप अपना प्रोफाइल बनाइए। जैसे इंडिया में है naukri.com, मॉन्स्टर, इंडीड, ग्लासडोर, ऐसे बहुत सारे जॉब पोर्टल है। उस जॉब पोर्टल पर जो प्रोफाइल है आपका वो भी बहुत ब्रीफ होना चाहिए और लिंक्डइन से जैसा होना चाहिए। वर्बेटम सेम होना की जरूरत नहीं है, बल्कि लिंक्डइन जैसा होना चाहिए। बहुत रिक्रूटर लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते हैं, जॉब पोर्टल देखते हैं। सीक्वेंस किसी तरह हो सकता है, या जॉब पोर्टल हो या लिंक्डइन प्रोफाइल हो, आइदर वे, या कोई रेफरल हो। फिर जब इंटरव्यू आता है तो उसमें जब आप इंटरव्यू में फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हैं, उसके बाद पूछा जाता है यू गिव मी 2 रेफरल, 3 रेफरल, और आपने रेफरल जिसका नाम दिया वो लिंक्डइन पे आपसे कनेक्टेड ही नहीं है। तो अब प्रॉब्लम है एज ए रिक्रूटर, एज ए हायरिंग मैनेजर, कि जिसका आपने दिया है नाम रेफरल, वो आपसे जेन्युइनली जान पहचान है या नहीं, ये मैं कैसे डिसाइड करूं? तो मेरे को उससे बात करना पड़ेगा, आपसे भी बात करना पड़ेगा, हाउ डू यू नो दैट चैप, दैट पर्सन, और उससे भी पूछना पड़ेगा आप उसको कैसे जानते हैं, आप दोनों के बीच में संबंध क्या था। अगर वो मिसमैच है, इसका मतलब आप सही नहीं बोल रहे। तो ये हो गया डिजिटल ब्रांडिंग का कहानी। इसके बाद जो वशिष्ठ जी बोल रहे थे, वो मैं वशिष्ठ जी को ही बोलने के लिए कहूंगा, क्योंकि आपकी जो क्षमता है, अगर आपने अचीव नहीं किया है, आपको जितने जॉब दिए सब में आपने फेलियर थे, उसके बाद कितना भी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, कितना भी कुछ कीजिए, वो प्रॉब्लम ही होगा। इसका मेरे कहने का मतलब है कि मेहनत और आपकी काबिलियत, ये दोनों की जरूरत है, और एटीट्यूड, ये तीनों की जरूरत है और रहेगी। लेकिन इसके बारे में थोड़ा देर के बाद वशिष्ठ जी को कहूंगा बात करें कि वो कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, अपना स्किल कैसे डेवलप करें, अपना एटीट्यूड कैसे चेंज करें। ये रियल लाइफ का चीज है, वो मैं वशिष्ठ जी को रिक्वेस्ट करूंगा। डिजिटल प्रोफाइल के बारे में मैं इतना ही सोचा था बताने के लिए, डेमो देने के लिए मैं सोचा था, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑडियंस नहीं है जिसको डेमो दिया जाए लिंक्डइन प्रोफाइल पे। अगर डेमो चाहिए तो कभी किसी और दिन हम करेंगे, केवल स्टूडेंट के लिए डेमो देंगे। और तो मेरे दिमाग में कुछ बात नहीं था। शिव कुमार जी, जी शिव कुमार जी, अगर डेमो में अगर 5 मिनट समय लगता है तो इट इज वर्थ वाइल, क्योंकि यहाँ 4-5 स्टूडेंट्स कम से कम हैं जिनको मैं देख रहा हूँ। अच्छा, चलिए तो मैं देखता हूँ, मैं लिंक्डइन खोजता हूँ पहले, फिर मैं देखता हूँ। आंचल है, उसके बाद गौरव है, आंचल का भाई है, 3 तो मैं देख ही रहा हूँ, बाकी लोगों को मैं नहीं जानता। देखिए मैं लिंक्डइन पे, खैर आई डोंट नीड टू गो ऑन माय प्रोफाइल, को मेरा प्रोफाइल भी सत्यानाशी है लिंक्डइन पे। मैं देखता हूँ, लिंक्डइन जाने दीजिए पहले। अगर डेमो आप सोचते हैं देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं तो ठीक है, फिर कभी दे देंगे। नहीं आ रहा, ठीक है आ गया। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, थोड़ा देर के लिए, ज्यादा नहीं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, उसके हाँ बाद। हाँ, बट इट्स वर्थ वाइल, कम से कम उनको एक फ्रेमवर्क मिलेगा। ये मेरा है लिंक्डइन प्रोफाइल। तो आप देखिए, सबसे पहले जब मैं अभी गया इस पे, तो आ गया भाई कितने लोगों ने मेरे को अलर्ट उलर्ट भेजा है। अब ये केटी मैनकिंस है, मैं इसके साथ नौकरी किया हूँ आईबीएम में, सो दैट्स व्हाई इट इज राइट ऑन द टॉप। डैन टॉक्सोला है, इसके साथ भी मैंने नौकरी किया हूँ। अब देखिए डैन टॉक्सोला क्या कर रहा है, ये एक पोस्ट शेयर कर रहा, लिख नहीं रहा, शेयर कर रहा है। तो इसने यहाँ पे ये पोस्ट देखा कोई, उसको इसने शेयर कर दिया। अब कोई मेरा प्रोफाइल देखेगा और मैं डैन को जानता हूं, तो आई कैन गिव डैन एज ए रेफरल फॉर मी, और यहां से पता लग जाएगा कि डैन और मैं साथ था। उस तरह बाकी चीजें ये तुम कराए, निक भट्ट यहाँ पे बगल में है, हम दोनों जॉनसन जॉनसन में काम कर रहे हैं, तो हम लोग कनेक्टेड हैं। तो इसको मैं कॉन्ग्रेचुलेसन वगैरह, खैर लिंक्डइन का काम है, वो करते रहता है।
तो देखिए धीरे-धीरे क्या है ये जॉब। तो लिंक्डइन पे बहुत सारा जॉब आता है और वो लिंक्डइन रिकमेंड कर रहा है कि आई एम गुड इन दीज थिंग्स। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोफाइल उसके पास है। तो मेरे को करना नहीं पड़ रहा, लिंक्डइन मेरे को ये कर रहा है। नाउ आई कैन अप्लाई फॉर सम ऑफ दीज जॉब्स, सो दैट्स अनदर एडवांटेज। अब मैं अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ। प्रोफाइल कहाँ होगा? यही होगा ना। तो प्रोफाइल में फोटो है प्लस हाई लेवल टाइटल है और बहुत सारे नीचे में डिटेल है। तो ये देखिए ब्रीफ में ये है और बाकी चीजें मैं तो खैर लिखा ही नहीं हूं। बाकी जो बहुत लोग लिखते हैं वो बहुत छोटे छोटे में अपना अचीवमेंट लिखते हैं। तो यू शुड गो एंड फाइंड सम बिग पीपल्स प्रोफाइल एंड देन लर्न फ्रॉम देयर। तो ये हो गया प्रोफाइल का। आप एडिट कर सकते हैं सब कुछ को, क्लिक कीजिए तो एडिट हो जाएगा। तो आप अपना एडिट कर सकते हैं, मैं एडिट नहीं कर रहा हूं। उसके बाद नेटवर्क है। तो ये सब आपके मेरे नेटवर्क 444 है, कनेक्शन 335 है। ये कंटेक्स्ट कहाँ लेता है? इसमें मैंने जो अपना ईमेल एड्रेस दिया है उस ईमेल एड्रेस में जितने मेरे कंटेक्ट हैं सबको लिंक्डइन खुद खोज करके लाते रहता है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये सब इन्विटेशन, ये लोगों ने मेरे को कनेक्ट करने का। आप देखिए सलमान अमीन क्या है? CFA है। अब CFA और मेरा IT का प्रोफेशन मैच नहीं करता है, तो मेरे को इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। मैथ्यू लॉयड है, ये CRO है, क्लिनिकल रिसर्च वाला है। आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट विथ हिम, दैट्स नॉट माय प्रोफेशन। तो इसलिए बहुत सारे आएंगे, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। ये सब वही है, नाम है। तो आई डोंट हैव टू एक्सेप्ट देम। गोविंद सिंह आई शुड एक्सेप्ट क्योंकि ये डाटा आर्किटेक्ट है और बोथ ऑफ अस नो अमितू। ये दूसरा गोविंद सिंह है। कायल स्लॉट ये बिजनेसमैन है, आई डोंट नीड टू कनेक्ट विथ हिम। संदीप शर्मा, नो वी आर नॉट इन द सेम स्पेस। मेरे कहने का मतलब इफ यू आर इन द सेम स्पेस यू शुड एक्सेप्ट, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू एक्सेप्ट। तो क्या क्या मैं दिखाया? जॉब ये भेजता है, रिक्रूटर इसको चेक करता है। इफ आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, द बेस्ट थिंग फॉर मी टू डू इज गो टू प्रोफाइल एंड मेक सम चेंजेस हियर। होता है क्या, बहुत सारे रिक्रूटर दे हैव पुट ए टैग ऑन दिस कि अगर मैं अपना प्रोफाइल चेंज करूं देन दे विल गेट एन अलर्ट। तो जैसा मैंने बताया, आपका प्रोफाइल, आपका कांटेक्ट, आपका आर्टिकल और आप किसको फॉलो करते हैं, ये 4 चीजें लिंक्डइन पे करते हैं हम लोग। इसके अलावा मैं ज्यादा शेयर नहीं करना चाहता हूं लिंक्डइन पे ज्यादा, बाकी आप खुद देख सकते हैं। अब हम शेयरिंग बंद करते हैं। और कुछ अब किसी को कोई प्रश्न है डिजिटल इंटरनेट बेस्ड ब्रांडिंग के लिए तो वो कर लें, नहीं तो फिर मैं बस जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना अनुभव के हिसाब पे कैसे आप अपने को डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में बात करें। कोई प्रश्न है डिजिटल ब्रांडिंग पे? गौरव, गौरव नमस्कार। तो ये गौरव समझे कि कैसे ब्रांडिंग करना, जो भी स्टूडेंट है समझे। एक चीज मेरे दिमाग में है, जरा सा आई नो स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं और उसके बाद बशीर जी बोलेंगे। वो ये है कि आपने जो डिमोन्स्ट्रेशन हमें दिया तो थोड़ा अमेरिका ओरिएंटेड है, उसको इंडिया ओरिएंटेड करने के लिए क्या करना चाहिए? और हो सकता है इसके बाद में थोड़ी बात करें बशीर जी के बाद कि कैसे उसको किया जाए। कुछ विचार हैं आपके कि इंडिया फोकस कैसे उसको किया जाए? क्योंकि जो बच्चे हैं वो BSc BA में हैं, उनको नौकरी खोजनी है, प्राइवेट नौकरी में किस तरीके से लिंक्डइन प्रोफाइल डेवलप किया जाए, ब्रांडिंग की जाए? तो मेरे ख्याल से हम इसमें जो इंडिया में वो ज्यादा बता सकते हैं। मेरे ख्याल से इस प्रोफेशन में
इंडिया अमेरिका में कोई अंतर नहीं है, एक्सेप्ट कि आपका कंटेक्ट अमेरिकन होगा, अमेरिका में आप काम करते हैं तो प्रोफेशनली, और अमेरिका में भी मेरा ज़्यादातर कंटेक्ट वो इंडियन है जो अमेरिका में है। तो ले दे करके है कि लिंक्डइन प्रोफाइल ऐसा है या इंडीड या naukri.com, ये सब जहां जो रिक्रूटर का डोमेन है। आज के दिन में जो रिक्रूटमेंट बिजनेस है, अगर ये चारों वेबसाइट को बंद कर दिया जाए, चारों पांचों को, तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि आज वो सब्सक्राइब करते हैं monster.com, hotjobs.com, ये सब से, जहां से वो रिज्यूमे डाउनलोड करते हैं। रिज्यूमे नहीं रहता वहां पे, प्रोफाइल रहता है, लेकिन जॉब बोर्ड पे रिज्यूमे रहता है। तो वो टॉपिक एक ही है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा अचीवमेंट अपना। तो जो स्टूडेंट हैं उनको भी चाहिए पार्ट टाइम अगर जॉब मिले तो ले लें, ताकि उनको अनुभव आएगा, चाहे पैसा दे या ना दे। मान लीजिए कि कोई आईटी की, जैसे गौरव है, गौरव ग्रेजुएट है, तो वो कुछ तो कर सकता है जिंदगी में। जो कर सकता है उसके लिए बहुत सारा ओ वर्क, ओ डेस्क, फ्रीलांसर, ये सब पे बहुत सारे जॉब आते हैं। तो मैं, आप लोग जानते हो गौरव और आंचल और क्या नाम है आपका भाई भी है आंचल, आप लोग जानते हो ये सब वेबसाइट, freelancer.com, ओ वर्क्स, ऐसे ऐसे वेबसाइट हैं जिसमें बहुत सारे जॉब पोस्टेड रहते हैं। नो सर। तो उस सब वेबसाइट पे जाओ, मैं अभी दिखा देता हूँ, चूंकि अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं दिखा दूं। रुको, पहले मेरे को जाने दो उस जॉब। यही मेरा फोकस है शिव कुमार जी। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं आपको बताता हूं, बहुत से बच्चे ये भी नहीं जानते कि रेज्यूमे क्या होता है। वो सीवी हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान में, यहाँ रेज्यूमे कहते हैं। ये मुझे बहुत दिक्कत हुई थी जब पहले आया था। तो कुछ बेसिक ऐसी चीजें हैं जो 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 मतलब हमारे परिवेश से भी बाहर की हो गई हैं, और वो उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन वो जरूरी है बताना। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, तो फिर वो सब डिस्कस कर लेते हैं जी। ये देखो है freelancer.com, ऐसा ही है, ओ प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे करके। इस पे आपको साइन इन करना है। मैं नहीं किया हूँ, मेरी जरूरत नहीं, मैं किया तो था लेकिन याद नहीं है मेरे को अपना आईडी वगैरह। यहाँ पे अगर आप जाइए तो बहुत सारे जॉब हैं, बहुत सारे जॉब पोस्टेड हैं, एंड यू कैन फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब इन दिस। तो किसी को बैंकिंग मैनेजर चाहिए, किसी को एक ई बुक पब्लिश करना है, और बजट अपना दिया हुआ है। तो मैं जो वानप्रस्थ का वेबसाइट बनाना चाह रहा था, उसमें मैंने इस पे अपना प्रोजेक्ट दिया, और 2-4 बंदे इंडिया से, रसिया से अप्लाई किए। फोन पर आता है तो पता नहीं चलता। तो वो लोग अप्लाई किए, फिर मैं उनमें से उनसे 2-4 लोगों से बात किया, फिर किसी को कहा भाई तुम बनाओ इसको। अब इसको राइटिंग का प्रोजेक्ट है। हेल्प मी पब्लिश ई बुक ऑफ हिस्टोरिकल ऑटोबायोग्राफी। 199 एवरेज बिड है इसके लिए, एक ही बिड है। और इसको अगर 6 दिन के बाद इस बिड नहीं मिला तो जिस बंदे ने इसको पोस्ट किया है उससे बात करेगा, इफ ही लाइक्स इट ही कैन गिव इट। हाउ इट वर्क्स शुरू में ही लिखा हुआ कि पैसे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जो प्रोजेक्ट देता है वो कुछ पैसा फंड करता है, जो काम करता है वो अपना बिड करता है, फिर दोनों में साठगांठ होता है। 3% या 4% ये वेबसाइट काट लेता है, एंड रेस्ट ऑफ द मनी इज गिवन टू यू। सॉरी, मैं फोन को डिस्कनेक्ट करता हूं। तो ये है एक वेबसाइट। तो इससे होता क्या है कि यू गेट टू नो द मार्केट। फिर मैं अपना रिज्यूमे दिखा देता हूं, रिज्यूमे का मतलब क्या होता है, और फिर आगे चलते हैं। रिज्यूमे मेरे को खोलने में समय भी लग जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत दिन से रिज्यूमे देखा नहीं है अपना। शिव कुमार जी, मेरा केवल ये मतलब था कि रेज्यूमे की जरूरत नहीं है देखने की, लेकिन सीवी और रेज्यूमे एक ही चीज है, बस मैं ये कहना चाहता था। लोग हंसेंगे मुझ पर, लेकिन ये मुझे मालूम है कि कई लोगों को वहां पर सीवी ही बोलते हैं, रेज्यूमे नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो आप बता ही दिए, कोई बात नहीं। और किसी कोई प्रश्न है मेरे से? नहीं शिव कुमार जी, आप जैसे बताया तिवारी जी ने, ऐसे ही सीवी का मतलब ये है, रेज्यूमे का मतलब क्या है, और रेज्यूमे हो या सीवी हो हमको क्या क्या उसमें रखना पड़ता है,
मतलब क्या चीज उनको देना चाहिए, मतलब अपना बेस्ट प्रेजेंट करना है, तो एटलीस्ट टाइटल के रूप में वो दिखाने की जरूरत नहीं है आपको अपना रेज्यूमे या सीवी। बट जैसे आप बता रहे हो, इतना अच्छा आपने बताया कि ये जॉब का यहाँ यहाँ मार्केट है, हमारे पास क्या है वो हमें बेचना है, बेसिकली ये है। तो उसको किस तरीके से हम अपना बेस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, वो रेज्यूमे में देना है, कम से कम शब्दों में देना है, ये नहीं कि बहुत बड़ा लिखना है। तो ये चीज शायद तिवारी जी कह रहे थे सीवी और रेज्यूमे के बारे में, आप बता सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट के लिए चूंकि आपका अभी नौकरी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए अगर आप ये फ्रीलांसर पे काम करें, अपने कॉलेज हाई स्कूल में कुछ वॉलंटियर करें, समाज में कुछ वॉलंटियर करें, वो सब लिखने से इंडिया में अब तो वैल्यू कम होता है क्योंकि वहाँ पे इस सब का वैल्यू कम दिया जाता है। हमारे अमेरिकन कल्चर में उसका बहुत वैल्यू होता है। अगर मैं कहूँ कि मैंने 80 घंटे इस साल रेड क्रॉस के साथ वॉलंटियर किया, तो उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। या टाउनशिप में लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी में वॉलंटियर किया, सीनियर सेंटर में वॉलंटियर किया, कहीं भी वॉलंटियर का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन वॉलंटियर का वैल्यू एम्प्लॉयर दे या ना दे, आप बहुत कुछ सीखते हो, तो इसलिए उसको यूज करना बहुत ज़रूरी है। रिज्यूमे पे अच्छा लगेगा ही। तो रिज्यूमे में दो चीज़ें होती है, एक होता है कि मेरा रोल क्या था और मेरा टास्क क्या था। ये ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होता है। इम्प्रेसिव होता है मेरा ये रोल था और मैंने ये अचीव किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बोलता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था, मेरी टीम में इतने लोग थे, इतने डाइवर्स लोग थे, और प्रोजेक्ट मैं टाइम पे और अंडर बजट कंप्लीट किया, तो उसका वैल्यू है। अगर मैं कहूँ प्रोजेक्ट मैंने प्लान किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, तो आपका काम है, आपने काम किया, उसका कोई खास वैल्यू नहीं है। आपने कहा इतना बड़ा टीम मैंने मैनेज किया, प्रोजेक्ट का बजट $1 मिलियन था, उसको मैंने 800 में कंप्लीट किया। प्रोजेक्ट सोचा था 3 महीने चलेगा, प्रोजेक्ट को मैंने 2.5 महीने में कंप्लीट किया। तो आपका अचीवमेंट क्या है वो बताना ज्यादा अच्छा है रिज्यूमे में। और कुछ बिफोर वी गो टू बसेस जी? किसी को कुछ और ऐड करना है? बसेस जी शायद ड्रॉप हो गए। अभी तक थे तो अभी तुरंत ड्रॉप हुए, या तो वो नहीं, आ आ गए गए आ थे, आ गए गए आ उनका गए। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। तो अगर कुछ नहीं है तो मैं चुप रहता हूँ। बशीर जी, आप अपने अनुभव से बताइए लोग कैसे स्ट्रेंथ गेन कर सके, और जो भी आप कह रहे थे कि एटीट्यूड के इसका कितना इम्पोर्टेंस है, वो सब बहुत जरूरी है ऑब्वियसली। तो अब मैं अपने को म्यूट करता हूँ और वीडियो भी अपना बंद करता हूँ। बशीर जी, आप, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू सुकुमार जी। आप बहुत बहुत सही चीज़, और एक काफ़ी अच्छा जो ये आजकल के लिए जो पॉपुलर सिस्टम है लिंक्डइन का, सो इससे काफ़ी लोग पहुंच सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमको ये एक्सपीरियंस नहीं है कि ज़िंदगी में हमने कभी नौकरी के लिए कभी अप्लाई नहीं किया और न कोशिश किया। सो एक दैट इज़ अनफॉर्चुनेट पार्ट, बट नेवरदलेस, बट हम ये जरूर शेयर कर सकते हैं अपने लोगों के साथ, जो लड़के अभी जॉब के लिए और जॉब जो चाहते हैं और जो मार्केट कंडीशन है, कॉल पर ये तभी कैसे हम उन लोगों को अदर साइड के तरफ से जो हायर करने वाले हैं उनका एक्सपेक्टेशन क्या होता है किसी एम्प्लॉय से, और इन कॉन्टेस्ट ऑफ हम लोगों के कंडीशन में तो आ जाएंगे जो तो बिहार है पर्टिकुलरली, कॉल चाहे चलिए ना, हिंदुस्तान तो की जो ज्वाइन कर जाएंगे। कंडीशंस है, एक तो सबसे बड़ा मार्केट का जो अभी कंडीशन हम है रख यहाँ पे, दियो फोन, अगर ज्वाइन करोगे तो कर जाएंगे। एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति है। एक नौकरी अगर कहीं निकलती है, अगर 10 की निकलती है तो 10,000 अप्लाई करते हैं। तो बड़ा बहुत सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन यहाँ पे है, तो नौकरी की टफ कंपटीशन है। और उसमें भी
सबसे बड़ी दिक्कत क्या ये लड़कों को हो जाती है कि उसमें से बहुत सा रिजर्वेशन और फलाना निगेटिव फैक्टर उनके सामने बहुत है। तो किसी इंटरप्रेन्योर से ज्यादा अगर नौकरी के लिए, तो नौकरी के लिए ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है हिंदुस्तान में देन जहां पे आप लोग हैं। बहुत यहाँ पे स्थिति बहुत भयावह है नौकरी करने वालों। बिजनेसमैन को उतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी स्थिति खराब है नौकरी करने वालों की। इंजीनियर एमटेक करके प्यून की नौकरी करते हैं इस देश में, आप सबको मालूम होगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। उस एडवर्स कंडीशन में जो हमारे यंगस्टर हैं उनको अपना प्रेस्टीज, अपना जो उनका ड्रीम है कैसे फुलफिल हो, उनको रियली मल्टी टाइम दे हैव टू रियली वर्क ऑन दिस। दैट्स द फैक्ट। इसके लिए दे हैव टू रियली वर्क हार्ड, अंडरस्टैंड देमसेल्फ कि उनके पास क्या बेस्ट है। सीवी बनाने और रिज्यूमे जो भी आप कहें, उसमें अपने को वो एक स्वैट एनालिसिस करें। और जो उनके स्वैट एनालिसिस आप आई थिंक समझ सकते हैं बच्चे लोग। बशीर जी, स्वैट का फुल फॉर्म बता दीजिए, हम बच्चे नहीं जानेंगे। SWOT, SWOT, SWOT is S is a strength, W is weakness, O is opportunity, T is a threat. These are the fundamental of today's management. और ये फॉर्मूला हर एक जगह और हर एक प्रोजेक्ट पे और हर एक एक्शन पे इस चीज को एनालिसिस किया जाता है इस फॉर्मूले पे, स्वैट पे। तो ये जो भी बच्चे हैं उनका एक सिंपल सा है कि मेरे पास जरूरी नहीं है कि वो अपने पढ़ने में ही अच्छे हों, उनका एक्सक्यूशन अच्छा हो, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, वो डिसिप्लिन हो, उनकी बिहेवियर अच्छी हो, बहुत सा चीजें होती हैं। सो जो उनके पास जो उनका स्ट्रेंथ है उसको पहले जो अपने रिज्यूमे और सीवी में जो मेंशन करें, वो अपना स्ट्रेंथ और को पहले मेंशन करें कि क्या उनका स्ट्रेंथ है और क्या उनका वीकनेस। बहुत ब्रीफ, तो जानते हैं इससे फर्क क्या पड़ता है कि जब आप स्वैट एनालिसिस को ब्रीफली मेंशन करते हैं तो अगले को लगता है कि यह लड़का बहुत ऑनेस्ट है, लड़का और लड़की ये बहुत ऑनेस्ट है, वी मस्ट ट्राई दिस बॉय और गर्ल, इसको यूज कैसे किया जा सकता है। सो वन शुड कीप इन माइंड कि इस चीज को कैसे हम लोग करें। और हम एक बात और कहेंगे कि अगर आप लोग इन लोगों को, इन बच्चों को अगर सपोर्ट किया जा सके, और जिसके लिए बहुत से कोर्सेज हैं प्रेजेंटेशन का, जैसे एक फ्रैंकलिन करता है एयर होस्टेस का कोर्सेज, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान में, बहुत है। लड़कों को भी अपना, जैसे श्री कुमार जी बताए कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का जो आप बात करते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा है। इफ यू आर विजिबल बाय डूइंग एनी एक्शन, सोशल एक्शन, तो आपका मार्केटेबिलिटी बढ़ जाती है। अब जरूरी नहीं है कि आप अपने स्टडी में ही बहुत एक्सेल करें, आपको अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी होगी। जिसमें आप अच्छे हो तो लोग अट्रैक्ट होते हैं और वो जानते हैं कि ये लड़का जहां पे भी है, इसको, अरे ये तो हमने देखा था इस लड़के को, ये तो वहां मंदिर में भी बहुत आगे आगे बूढ़े लोगों को मदद कर रहा था, हॉस्पिटल में इस लड़के को देखे कि 5 बूढ़े और बूढ़ी औरत कोई आगे आगे दवा दिला रहा था।
तो सोशल इन्वॉल्वमेंट ऑलवेज गिव यू प्रोमिनेंस, और वो प्रोमिनेंस आपको आपके जगह पे आपको अल्टीमेटली वो पहुंचा देता है। किसी किसी को, हर एक को एक अच्छे आदमी की जरूरत होती ही होती है। ये नहीं है कि आपको वो आपको कैसे निकलेगा, आप कैसे प्रोमिनेंस में आते हैं, ये बहुत जरूरी होती है। हम शिव कुमार जी का ये जो आइकॉन आप कहे हैं कि आप वहां पे बहुत हिंदुस्तान में नहीं है, ये एक ऐसी चीज है शिव कुमार जी कि हर एक जगह प्रोमिनेंस, अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और कहीं आप आगे रो में खड़े रहते हैं तो आप विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है और आपको लोग आपको हाथों हाथ ले लेते हैं। ये दो चार चीजें हैं जो हम चाह रहे हैं कि शेयर करना, कि अपना, हम यंगस्टर को यही कहेंगे कि अपना प्रेजेंस बढ़ाओ, अपने को लोग तुमको अप्रिशिएट करें, जिस माने से हो, जिस हक से हो, जिस तरह से हो, आपका पॉजिटिव वाइब्रेंस समाज में जाए। देन आप अगर जाओगे इंटरव्यू देने भी, कहीं भी जाओगे, तो लोग अप्रिशिएट करेंगे एंड यू विल बी surely get opportunity, I can tell you, and rest lies on you how you perform. ये मेरा कहना। तो वशिष्ठ जी, आपने जो बोला वो मैं री एम्फेसाइज करूंगा कि somehow you become visible, तो आपका वैल्यू बढ़ेगा, चाहे जिस डोमेन में भी आप हैं। और जो स्वॉट एनालिसिस है स्टूडेंट लाइफ में, उसका यही मतलब है कि हम अपना गोल सेट करें और गोल सेट करने से पहले देखें कि हमारा स्ट्रेंथ उस गोल के लिए है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टूडेंट हूं और मेरे को मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मैं अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, तो दैट्स नॉट राइट अप्रोच। लेकिन मेरी इंग्लिश और मेरे लैंग्वेज स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, और मैं एक टूरिस्ट गाइड बनना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऑथर भी बन सकता हूँ, लेकिन टूरिस्ट गाइड भी बन सकता हूँ। तो वही बता रहे थे वशिष्ठ जी। लेकिन जो विजिबिलिटी की बात है वो पूरे जिंदगी में काम आएगा, और नॉट ओनली एज ए स्टूडेंट, इवन व्हेन यू बिकम ए प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइजेशन में भी, कॉर्पोरेट में भी, सब जगह। थैंक यू वशिष्ठ जी। और कुछ वशिष्ठ जी बताइए, अगर कुछ और किसी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो। नहीं, अगर कोई सवाल हो, कोई चीज, अगर कोई बच्चे, कोई लोग कुछ चाहते हो, अगर कुछ पूछना, बहुत चीज है। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि अपने को, सेल्फ एस्टीम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए पर्सन। They should always gel with it, and they should keep in forefront. Their internal esteem is the most important certificate or degree, is the most important thing in the life for anyone who is a student or a person who works here or there. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है one's life or anybody. That's what I wanted to, because youngster must know this. क्योंकि अपने पे बिलीव करना एंड परसू करना, that's very important. थैंक यू वशिष्ठ जी। गौरव, आंचल या आपका भाई या किसी को भी कुछ और बोलना हो तो, कंट्रीब्यूट करना हो तो, क्वेश्चन या अदरवाइज सजेशन, तो आप दो। मृत्युंजय जी। अगर नहीं है तो ये वीडियो, शिवकुमार जी, इसके पहले इसके पहले कि हम लोग ऑफ करें अपने को, ये गौरव ने एक चैट भेजा था किसी चीज का, तो अभी उसने मुझको एक मैसेज भी भेजा। गौरव, क्या लिंक तुम पूछ रहे थे? सर, पार्ट टाइम जॉब के लिए शिव सर कुछ बता रहे थे, उसके लिए। हाँ, तो पार्ट टाइम जॉब के लिए ही नहीं था, वो फ्री जॉब के लिए भी था।
तो ये उन्होंने अभी चैट में भेज दिया है। उस पर एक बात मुझे कहनी थी कि आप लोग अभी सभी यंग हो और नौकरी खोज रहे हो। कुछ लोग काफी यंग हैं, 9वीं 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो जो बात कही गई ना कि वॉलंटियर कीजिए, अपने को प्रोमिनेंट कीजिए, अपने को दिखाइए समाज में, तो अपने को दिखाना केवल पैसे से नहीं होता। हम लोग हर चीज, अपने जीवन का हर आनंद पैसे से जोड़ते हैं, वो जरूरी नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मुझे मालूम है कि इसमें एक दो बच्चे हैं जो डेहरी ऑन सोन में हैं, तो डेहरी ऑन सोन में जाके लाइब्रेरी में वॉलंटियर का काम कर सकते हैं। पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत सी किताबें फ्री में पढ़ने को मिलेंगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए बता रहा हूँ। ये किया है मैंने, मैं जब यंग था आपकी तरह, तो इसका मुझे बड़ा चाव था। तो फ्री में किताबें पढ़ने का वही एक जगह थी, तो वहां जाके कुछ वॉलंटियर करो और किताबें भी पढ़ो। लेकिन उससे आपको ये भी अनुभव होगा कि लोग किताबें ले जाते हैं, नहीं देते हैं, कैसे, ये सामाजिक स्थिति जो है उसका पता चलेगा। तो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, छोटी अभी लगेगी लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। उसको आप दूसरे तरीके से, दूसरी परिस्थितियों में भी डाल सकते हैं। कोई जैसे दुकान है, दुकान पर जाके कोई बड़े दुकानदार हैं, उनकी आप मदद कर सकते हैं और फ्री में मदद कर सकते हैं। चलिए हम आपके यहाँ 1 घंटे आकर काम कर देंगे, अगर वो हो सके तो। या कोई मेडिकल ऑफिस है, किसी डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, वहां जाके आप 1-2 घंटे फ्री में काम कर दीजिए। हाँ, वहां आपको धोना पड़ेगा, ये करेंगे वो करेंगे, सब नीचे के काम दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी वो आपके जीवन के लिए बड़ा बड़ा उपयुक्त होगा। तो हम जो बातें कही गई हैं उसको आपके जीवन से जोड़ना चाहते हैं, जिस परिस्थिति में आप अभी हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होंगे वो परिस्थितियां बड़ी हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि आप 22-25 साल के हो गए और आपने कोई अच्छी नौकरी ढूंढ ली है। आप जानते हैं बहुत से सुपरिटेंडेंट पुलिस आते हैं हमारे जिलों में, बिहार की बात खास कर कह रहा हूँ, वो साइकिल रेस ऑर्गेनाइज करते हैं। उन्होंने जरूर बचपन में ये किया होगा, उनको पता होगा कि हमने ये किया है, तो इस तरीके से हम समाज को जुटाएं। तो ये चीजें जो अब छोटी छोटी मैं बता रहा हूँ, लाइब्रेरी में काम करना, दुकानों में काम करना, वो बाद में जाके बड़ी होती हैं। दूसरे कई एग्जाम्पल्स हैं। शिव कुमार जी हमेशा बात करते हैं परमार्थ की। तो अगर हमें पता है मोतिहारी में भी, पटना में भी, डेहरी ऑन सोन में भी, यहाँ बच्चे तीनों जगहों के हैं, और वो हर जगहों पर लोगों को जरूरत है जो दवा खरीदने नहीं जा सकते। क्या आप अपने शहर में 2-3 दोस्त मिलके पता कर सकते हैं किसको दवा की जरूरत है, साइकिल से जाके दवा खरीद के ला दें? ये छोटी चीज अभी लग रही है, लेकिन आपके रेज्यूमे पर जब आप लिखेंगे इस चीज को, तो जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, उसको इस बात का भान होगा कि आप अच्छा काम करते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप बिना पैसे के, कम पैसे में भी काम करते हैं। ये बहुत बड़े गुण आपके दिखते हैं लोगों को। सो यू शुड ट्राई टू डू दैट। जो टेक्निक शिव कुमार जी ने और बशीष जी ने बताई अभी, बाद बशीष जी ने बहुत अच्छा बताया अभी जीवन के बारे में। तो जो कहा गया इन जगहों के बारे में, जैसे freelancer.com है, ये है, उसका हम लोग लिस्ट डाल देंगे आपके अपने वेबसाइट पर, जो हम लोगों का वेबसाइट है vanpress.org, उसमें देखिएगा। वो लिस्ट बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में। हो सकता है कि 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों को जरूर ना हो, लेकिन जो बीएससी और सी में है उनके लिए जरूरी है। तो जाके आप लोग उस लिस्ट को देखिए, उसमें अपना नाम डालिए। ये जरूरी चीजें हैं। शिव कुमार जी, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, बट मेरे ख्याल से जमीनी जगह पर लाने के लिए जरूरी है चीजों को, क्योंकि जो ऑडियंस है वो इस चीज को सोचता रहता है, खोजता रहता है। शर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे? आज नहीं, वो बीच में मेरा नाम लगता है कि शिव कुमार जी ने लिया। हम बिल्कुल केयरफुली हम केवल सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे माहौल को, पूरे वानप्रस्थ के पिछले चीजों को, क्या एक्सपेक्टेशंस वगैरह है उसके लिए। तो जब उन्होंने मेरा नाम लिया, जैसे कि बोलने के लिए, जब तक हम स्पीकर ऑन कर सकें तब तक फिर मामला दूसरा हो गया था। इसलिए all I wanted to say कि I'm just listening to all these things very carefully. That's all I can say right now. A lot of things are there,
I can reflect upon, but this is not the point of reflecting, for my reflection anyway, at this point. Yeah, thank you. प्रणाम मृत्युंजय जी। कुमार धर्मेंद्र जी भी आए हुए हैं वहाँ से, तो हम जानते हैं उनको। अभी मेरा एक प्रश्न है, केवल जो टॉपिक से हट के प्रश्न है कि अभी हम लोग ये डिस्कस करते हैं, इसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, ये मेरा प्रश्न है। और इसके लिए हम आप सबसे मदद चाहते हैं, आप सबसे सहयोग चाहते हैं। और वीडियो तो हम रिकॉर्ड करके रख देते हैं, लेकिन आज जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे जो सो कॉल पोटेंशियल बेनिफिशियरी हैं वो बहुत कम है। इसको इफेक्टिव कैसे बनाएं, इसके ऊपर अगर आप लोग विचार दें, कुछ मदद करें तो अच्छी बात है। हाँ गौरव कुमार जी एक बात मेरे दिमाग में है, वशिष्ठ जी भी बोलने ही वाले थे, उन्हीं से पूछना है मुझे। वशिष्ठ जी, आप तो इस समीकरण के दूसरी तरफ रहे हैं, एम्प्लॉयर रहे हैं आप, मैं जानता हूं। मुझे आप बताएं, और आप बिहार इंडस्ट्री बोर्ड के सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं, हम जानते हैं कि सब कोई सरकारी नौकरी चाहता है, लेकिन आप जैसे लोग जो प्राइवेट इंडस्ट्री चलाते रहे हैं, इन लोगों, वो आप जैसे लोग आजकल के ज़माने में कैसी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में जो यंग लोगों को खोज रही हैं, और कैसे वो अपने को तैयारी करें? ये बड़ा भास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप इस पर कुछ अपने विचार दे सकें तो, क्योंकि आप दूसरी तरफ रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। ऐसा है कि इंडस्ट्री एंड सर्विस, अभी तो सर्विस इंडस्ट्री का ज़्यादा प्रोमिनेंस होने लगा है हिंदुस्तान में भी। इज ऑलमोस्ट मोर देन 50% इज अ सर्विस इंडस्ट्री। लड़कों को ये हम तो महसूस कर रहे हैं, जो हम लड़कों से बात हो रही है, ये ज़्यादा रियलाइज अंडरस्टैंड करते हैं कि कहाँ उनको कहाँ रिक्वायरमेंट है। एक और चीज आजकल के लड़कों में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि वो अपने सेटिस्फैक्शन के मुताबिक वो नौकरी ढूंढते हैं, और जिसमें वो सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं वही नौकरी करना चाहते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी आज कल के डेवलप्ड सोसाइटी में ये देती है कि लोगों को कि क्या उनको चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं और किसमें अच्छा कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के दिन। आज के लड़के जॉब को एंजॉय करते हैं, तब वो रियली परफॉर्म अच्छा कर लेते हैं। जो लड़के कंपल्सरी कि हमको नौकरी करनी है, वो नौकरी नहीं कर पाते। इसलिए अभी के लड़के और यंगस्टर को खास करके मैं, और ये लड़के बहुत, आई थिंक दे आर वेरी वाइज इनफ कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हमको किधर और कैसी नौकरी करनी है। ये समझना हमारे यंगस्टर को बहुत जरूरी है, और तब वो रियली एक्सेल करेंगे अपने परफॉर्मेंस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, और अपने को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आज के दिन में जॉब सेटिस्फैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द परफॉर्मेंस। आई थिंक यंगस्टर विल अप्रिशिएट दैट कि जो जॉब वो अप्रिशिएट करेंगे, जो जॉब एंजॉय करेंगे, उसमें वो अच्छा करेंगे ही करेंगे। तो ये हम बच्चों पे छोड़ना चाहिए, और पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और होनी भी चाहिए कि उसको फैसिलिटेट करें कि बच्चे को और लड़के को कहाँ इंटरेस्ट है, ये देखने के लिए। और वशिष्ठ जी आपसे एक सवाल और पूछेंगे हम, क्योंकि इसका आपका अनुभव, अगर आज के समय में कहा जाए कि बिहार में कौन सी प्राइवेट इंडस्ट्रीज आ रही हैं या हैं
जहां पर आजकल के बिहार के युवक खोज सकते हैं नौकरी या करियर। ऐसी कौन सी जगहें हैं आपको अगर थोड़ा अंदाज हो तो बताएं। मतलब मैंने आपको एकदम स्पॉट पर डाल दिया है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको मालूम होगा, नहीं, लेकिन बिल्कुल इंडस्ट्री से जुड़े रहने के चलते ये मालूम है कि सरकार की नीति क्या है और किस तरफ से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जा रहा है। क्योंकि ये एक चीज मैं जरूर शेयर कर सकता हूं कि अभी सबसे ज्यादा फोकस है फूड इंडस्ट्रीज पे और इथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट, इथेनॉल पे। आई थिंक विद इन ए ईयर कुछ नहीं तो 2-3 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट इथेनॉल पे होने जा रहा है। 4-5 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे होने जा रहा है। ITC is coming big way, Godrej coming big way to put the industry. ITC को मोती नगर में they have given 300 acres, अभी just अलॉट हुआ है लैंड। ITC क्या है? इंडियन टोबैको कंपनी जो है ना, ITC होटल, ITC जो सिगरेट की कंपनी जो थी, जो सिगरेट, अब सिगरेट का शेयर ऑफ द ITC इज हार्डली 20%। ITC का 80% मार्केट उसका टर्नओवर का फूड इंडस्ट्री एंड होटल सर्विस इंडस्ट्री है। Okay, so ITC is coming big way in Bihar. Godrej is coming in big way in Bihar. GE has already come. Alstom has already come in the engine industry, railway engine. And अभी मेन फोकस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे, जिसमें काफी जॉब क्रिएशन होने जा रहा है। That's very helpful. That's very, very helpful. जी श्री कुमार जी। थैंक यू बशीष जी। और कुमार, धर्मेंद्र, प्रमोद जी, आप लोग को कुछ बोलना हो तो बताइए। ऐसे अतुल आ गया है। अतुल इज एक्सपर्ट ऑन लिंक्डइन, बट अतुल मैंने लिंक्डइन का डेमो दे दिया और बता दिया, इसलिए वी विल नॉट स्टार्ट दैट अगेन। कुमार, धर्मेंद्र जी, प्रमोद जी या किसी और को कुछ बोलना हो तो कहें, नहीं तो कॉल हम खत्म करेंगे। या स्टूडेंट, तीनों स्टूडेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी को कुछ कहना है, नहीं कहना है? सर आई एम डॉक्टर प्रमोद। मैं दो बातें कहूंगा सर। जी जी। एक तो सर जो आपको टॉपिक था आज का, दैट वाज वेरी हेल्पफुल एक्चुअली। क्योंकि क्या होता है सर एक्चुअली, कभी कभी ना रिक्रूटर्स स्ट्रगल करते हैं टू फाइंड द राइट कैंडिडेट, क्योंकि उस कैंडिडेट ने अपने आप को या तो सही से प्रेजेंट नहीं किया होता है या गलत प्रेजेंट किया होता है। तो इंटरव्यू फेस करता है लड़का, बट ही डिडंट गेट सिलेक्टेड। ओके, तो ये एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ वेरी राइट मैनर एक्चुअली। लिंक्डइन पे हो, रिज्यूम में हो और अदर साइट्स में हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट सर आपने कि ये जो सेशंस होते हैं उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, तो एक हम्बल सेशन सर ये है मेरा कि अगर आप मेल पे अगर आप डाल देंगे ना इनका लिंक, तो वो गूगल कैलेंडर पे ऐड हो जाता है, तो रिमाइंडर आता है। आई डोंट फॉरगेट एक्चुअली, मुझे याद रहता है 10 मिनट पहले रिमाइंडर आते हैं, आई कैन ज्वाइन दिस। सो इट विल बी, मतलब ये इफेक्टिव होगा एक्चुअली इफ यू डू दैट। तो उसके लिए दूसरा, आपका जो दूसरा सजेशन है, उसके लिए मेरे को ऑडियंस का ईमेल एड्रेस चाहिए, देन ओनली आई कैन सेंड दैट इनवाइट टू द इन द ईमेल। तो अगर यस सर, आप में से जो मेरे को भेज सकते हैं अपना ईमेल, मैं उसको जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा। जो नहीं, जिनका ईमेल नहीं, उनको तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज ही देता हूँ। उसी तरह तिवारी जी आगे फॉरवर्ड करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे फॉरवर्ड कीजिए। हाँ, लेकिन वो आइडिया अच्छा है, अगर देंगे आप तो मैं गूगल पे ये है, मैं गूगल कैलेंडर में डाल दूंगा आपका ईमेल, तो यू विल गेट नोटिफाइड। बाय द वे प्रमोद जी, आपने बड़ा अच्छा कहा, आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि मैं इंतजार ही कर रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल प्रमोद जी ही नहीं करें, बल्कि जितने लोग यहाँ आए हैं और बच्चों को जानते हैं जो आगे बढ़ने की इच्छुक हैं, अगर हम उनको कोई भी सहायता कर सकें
तो वो करेंगे हम लोग। तो इसलिए अगर आप किसी को जिससे जोड़ना चाहें तो जरूर जोड़ें, निसंकोच होकर जोड़ें। इसमें कुछ चीजें उनके काम की होंगी, कुछ नहीं होंगी, लेकिन जो बहुत ज्यादा चीजें होंगी मेरा ख्याल है कि उनका कहीं ना कहीं उनके जीवन से संबंध होगा। तो अभी शायद उनको ना समझ में आए, लेकिन अगर वो जुड़ते रहेंगे तो सारे समझ में आएगी। अभी जो 4 सेमिनार हमने कृषि पर किए थे, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, लेकिन जो आए उनको बड़ा फायदा है। कई बार लोगों ने उसके बारे में मुझे बताया है। तो इसलिए आप सभी लोग कुछ और लोगों को जोड़ें, और अगर आप जानते हो कि स्टूडेंट्स इसको इससे फायदा हो सकता है तो उनको जरूर बताएं। प्रणाम तिवारी जी। अब अगर किसी को कुछ नहीं है तो हम लोग कॉल बंद करते हैं। कुमार धर्मेंद्र जी आपसे सुनना चाह रहे थे, लेकिन आप बोल नहीं रहे, या तो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप। खैर कोई बात नहीं धर्मेंद्र जी। गौरव और अंचल आप लोग कमेंट भेजना, या तो व्हाट्सएप पे या तिवारी जी को देना, फिर हम लोग सुनेंगे। और किसी को कुछ नहीं है तो हम ये कॉल समाप्त करना चाहेंगे, अगर आप इजाजत दें तो। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। सबको प्रणाम। नमस्कार। थैंक यू सर, प्रणाम।